तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। एक सीकर हैं, वो पूछ रही थी कि बस मैं सिर्फ खाती हूँ और सोती हूँ, किसी भी कार्य में आनंद नहीं है, क्या करूँ? आई ओनली ईट एंड स्लीप, आई डोंट एंजॉय एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू? नाउ दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ इम्बैलेंस इन लाइफ, है ना। जब हमारी ज़िंदगी में संयम नहीं होता, संतुलन नहीं होता, ये उसका केस है कि खाना और सोना दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दोनों ही हमारे प्रकृति के दिए हुए नियम भी हैं, और इस शरीर को उनकी ज़रूरत भी है, खाने की भी और सोने की भी। हाँ, लेकिन अगर ये इतने अनियमित हो जाएं कि आप सिर्फ खाएं और सोएं और कोई भी कार्य ना करें, तो ज़रूर इसका मतलब है कि एक तो चित्त में अशुद्धि है, जिसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो बड़ी ज़रूरी बात है, और गुरुजी हमेशा ही इस बात की बात करते हैं, और ये मैंने खुद भी अपने अनुभव से भी जाना है, ऐसा तब होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं और प्रेम से क्या करना चाहते हैं। मतलब व्हाट इज़ इट दैट आई लव टू डू, या मुझे क्या करना अच्छा लगता है मेरी मर्जी से। वो नहीं जो दूसरों ने मेरे ऊपर थोपा है, वो नहीं जो संसार ने मुझे दिया है करने के लिए। पर और इससे ये पता लगता है कि शायद इन्होंने हमेशा वही काम किए हैं जो दूसरों ने बताए हैं, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है ज़िंदगी में। उनको खुद को अपना कुछ भी नहीं पता होता। उनसे अगर पूछो कि आपको क्या अच्छा लगता है, उनको कभी ये भी नहीं पता होता। वो अपनी फैमिली का या दूसरों का बताते हैं कि उनको ये पसंद है, मेरे बच्चों को ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, या मेरी वाइफ को ये पसंद है। अपना क्या है नहीं पता उनको। और अगर सब कुछ आपने दूसरों की मर्जी से ही किया है, इससे एक और बात हमें क्या पता लगती है कि बुद्धि विकसित नहीं हुई, है ना। आप देखेंगे जब जैसे कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, जो बहुत, जिनको हम बोलते हैं रिबेलियस हैं, जो सुनते नहीं हैं अपने माँ बाप की ज़्यादा, या कितना भी वो कोशिश करें, थोड़ा अलग ही उनका एक दिमाग चलता है, वो नहीं कर पाते। तो हाँ, माँ बाप ज़रूर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं सुनता। लेकिन उसका एक और रीज़न है कि इसका मतलब उस बच्चे की बुद्धि कहीं ना कहीं काम कर रही है। वो अभी से इतना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कि वो नहीं चाहता कि वो दूसरों के हिसाब से चले, अपने पेरेंट्स के हिसाब से चले, और डरता भी नहीं है। तो इनफैक्ट जब हम बात करते हैं ना बहुत बार सोशल कंडीशनिंग की, और हम ये मानते ही हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे जो कारण हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं कंडीशनिंग के लिए, कि हमें दूसरों ने जो बताया, दूसरों ने जो कराया, हम वही करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और बारीकी से सोचेंगे, तो हम जानेंगे कि हमने क्यों उनकी बातें मानी, क्यों हम वहाँ पर मना नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी। हम देख ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए कि वो जो बता रहे हैं वो हो सकता है सही ना हो। समझ हो कि हम जान सकें कि जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सही हो सकता है, और या फिर अगर मैं गलत भी सोच रहा हूँ या मैं गलत भी सोच रही हूँ, तो भी कोई बात नहीं। इसका मैं एक ऐसा डिसीजन ले सकती हूँ कि जिसके शायद मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन मुझे दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी उसके लिए लगता है। तो अगर किसी भी कार्य में आनंद है ही नहीं, मतलब आपने कभी अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इच्छा से कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कम से कम एक रियलाइजेशन है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और हाँ, मन को उन चीज़ों से निकलने में समय लगता है, पर अब अगर साधना का पथ शुरू हो गया है, तो ज़रूर धीरे धीरे एक ऐसा बन जाएगा कि कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। अगर अभी भी पुराने को छोड़ दिया जाए, तो आगे जो चलना शुरू करते हैं, हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि कुछ समय लगे, क्योंकि साधना का पथ ले लिया है अब। साधना नहीं ली होती तो कहा नहीं जा सकता क्या होता है। ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं वो तो आपको डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं,
या आपको बिल्कुल ही आलसी और कुछ भी, या सुनाते ही कुछ रहते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन गुरु मिल गए हैं और अब रास्ता मिल गया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा। दूसरा सवाल था कि जीवन अर्थहीन हो गया है ये जानकर कि सब माया है। पहले जिसमें मज़ा था वो अब नहीं है, लेकिन दुख अभी भी है। ये सभी साधकों के साथ कभी ना कभी होता है। ये एक आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका हिस्सा है। इसको भी हम एक दो चीज़ों से समझते हैं। देखिए, पहले तो ये बोला गया है ये जानकर कि सब माया है, तो जाना नहीं है पहली बात तो। क्योंकि अगर हम जब ये जान लेंगे कि माया है, वो कैसे जानेंगे? तब ये भी तो जान लेंगे ना कि मैं कौन हूँ, तभी तो ये जाना जाएगा कि ये माया है। और जब आप ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तो उससे कभी भी जीवन अर्थहीन नहीं होगा। क्योंकि अर्थ कहाँ पर चला जाएगा? माया से हटके अर्थ आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब आप अर्थपूर्ण हो जाएंगे। पहले क्या होता है, माया के अंदर सारे अर्थ ढूंढे जा रहे हैं, माया को सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जब ये रियलाइजेशन होने लगती है कि अरे वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब जब जब ये जाना जाता है, वो भी किसके बाद जाना जाता है? स्वयं को जानकर जाना जाता है। तो ऐसा नहीं होता। इसका एक तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अभी सुना है कि सब माया है, अभी सिर्फ सुना है कि ये सब बेकार है। और हाँ, आध्यात्मिक यात्रा में ये भी एक पड़ाव आता है कि जब पहले तो हम सुनते ही हैं, सुनने से ही शुरू होता है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं, साधना करते हैं कि वो हमारा अपना अनुभव बन जाए और हम उसको जान भी लें। तो सुनने के बाद अगर जाना है ये माया है और यहाँ पर कुछ भी मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आप अपनी साधना करते जाइए, इसका यही इलाज है, ये साधना करते जाइए। इसको बहुत सारे मिस्टिक्स ने, बहुत सारे संतों ने एक और जो टर्म यूज़ की है, वो उसको कभी कभी बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं और जो पुराना जीवन था, जिसको सब हमने पहले, जिन भी चीज़ों, आपके मन ने जिन चीज़ों को अर्थ दिए थे, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी, तो अभी क्या होता है, वो जो मन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका टूट जाता है। कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ हो, जब ये आप सुनने लगते हो गुरु को, या ये स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, तो ये होता है कि अरे ये सब कुछ तो है नहीं, इनके पीछे नहीं जाना है, किसी और चीज़ के पीछे जाना है। तो आप इसको तो छोड़ देते हो, ये तो छोड़ दिया, और ये लग भी रहा है, बात भी गुरु की एकदम सही लग रही है कि हाँ, ये तो कभी भी छूट सकता है, जा सकता है, टेम्पररी है, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। लेकिन जो परमानेंट है वो अभी नहीं मिला है ना? तो ये जर्नी चल रही है, और इस जर्नी में भी जब ये पड़ाव आते हैं तो गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ साधक, इसीलिए बार बार गुरु की इतनी अहमियत बताई गई है। कभी कभी क्या होता है, जो बिना गुरु के जो साधना करते हैं और कभी इस पड़ाव पर आ जाते हैं, चाहे शास्त्र को पढ़कर, चाहे कोई साधना करके, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लोगों का पूरा जो मनोस्थिति है, मेंटल मेकअप ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो और कभी कभी लोग वापस मुड़ जाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, जो मुझे जिन चीज़ों में मज़ा आ रहा था वो भी छूट गई हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो वो छोड़ भी देते हैं कभी कभी वो चीज़। तो यहाँ पर एक गुरु का होना जो आपका हाथ पकड़ कर रखे और आपको चलाता रहे और आपको ये बताता रहे कि नहीं, चलते जाइए, अभी मंजिल आगे आएगी, ये सिर्फ एक रास्ता है। और इसीलिए दुख अभी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि पहले जिसमें मजा था वो तो नहीं है, लेकिन दुख अभी भी है। हाँ, तो ये मन का ऐसा ही होता है कि सुख तो लेना बंद कर देता है, लेकिन दुख खत्म नहीं होता। कि जो जिन चीज़ों से दुख मिलता था, या जो चीज़ें खराब होती हैं, उनसे दुख अभी भी परेशानी होती है। तो इसका भी कारण यही है कि जो अब अर्थपूर्ण है, ये तो अर्थहीन हो गया, लेकिन जो अर्थपूर्ण है वो अभी मिला नहीं है। जब वो अर्थपूर्ण मिल जाएगा तो ये सब सवाल खत्म हो जाएंगे।
लेकिन तब तक आपको अपनी साधना करते जाना है। तीसरा प्रश्न है, क्या दुखों का कभी अंत होता है? तो सबसे पहले ये सवाल कौन पूछ रहा है? कौन कह रहा है कि क्या दुखों का कभी अंत होता है और किसको ये दुख होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि इस सवाल को करने वाला भी मन है और दुख भी मन में होते हैं, है ना? दुख तो मन के हैं। जैसे पीड़ा शरीर में होती है, तो अगर शरीर पूछे क्या इस पीड़ा का कभी अंत होता है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अंत होता है। जब आप पूरे स्वस्थ होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ा नहीं होती। हम ही अगर इस समय अपने शरीर का मूल्यांकन करें तो हमें बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि हाँ, शरीर पूर्ण तरह स्वस्थ है, कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कल कोई पीड़ा नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आज नहीं है, इस वक्त नहीं है और कल हो सकती है, या फिर इस वक्त है और कल हो सकता है ना हो। तो ये चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शरीर में पीड़ा आती जाती रहती है और कभी भी आ सकती है, बिल्कुल उसी तरह मन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। जब तक मन है तब तक दुख का अंत बस ये है, हो सकता है इस समय कोई दुख ना हो। अगर मैं इस समय अपने मन को देखूं तो कोई दुख नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या पता कल को किसी चीज को लेके मन दुखी हो जाए, है ना? तो जब तक मन है, सुख दुख चलते रहेंगे। लेकिन साधना और हमारा आध्यात्मिक मार्ग, उससे हमें क्या पता लगता है? वहां पे हम क्या जान पाते हैं? हम अच्छी तरह से ये जान लेते हैं कि हाँ, ये सुख दुख तो चलते रहेंगे, इससे अब हम विचलित नहीं होते। वो बस देखते हैं, उसको आ गया चेतना के प्रकाश में। ना सुख में हम उछलते, ना दुख में परेशान होते। ये पता है कि दुख आया है चला जाएगा, सुख आया है ये भी चला जाएगा, तो सब चलता रहता है, बस वो विचलित नहीं करते। एज सच अगर हम बोले क्या दुखों का कभी अंत होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यों? मन है। मन का मतलब ही है कि एक फ्रेमवर्क है ना। मन का मतलब है कि कुछ विचार हैं, भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ ना कुछ तो उसका एक शेप है, फॉर्म है। तो वो शेप और फॉर्म जहां पर भी होगी, वहां पर कभी ना कभी वो बाकी दूसरी शेप्स एंड फॉर्म से टकराएगा ही, और उसको दुख भी होंगे और सुख भी होंगे, तो वो चलता रहता। लेकिन एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर आप चेतना के प्रकाश में रहें, तो जब आप दुख है या नहीं है, अगर उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो दुख का अंत ही हो गया, है ना? चौथा सवाल है, बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं किंतु अपने गुरु की ही बात क्यों समझ में आती है? ये मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बात तो ये होती है, अगर हम बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, इसका मतलब गुरु बनने से पहले, जब हमने उन्हें गुरु स्वीकार किया, उससे पहले जब हमने इनकी बात सुनी थी, मतलब वो समझ में आई थी। कुछ तो ऐसा अलग हुआ था इनकी बात सुनकर, जो किसी और की बात सुनकर नहीं हुआ, है ना? तभी तो हमने उनको गुरु बनाया। कुछ तो हुआ ना, कुछ तो बहुत अलग हुआ। और ये तो हम सब जानते हैं कि सब लोग, इवन जो गुरु नहीं भी हैं, जिन्होंने जाना नहीं भी है, वो भी सुनकर वही बात बोलते हैं। बात बोलने में कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे जो गुरु बने, पहले जिनकी बात समझ में आई वो हमारे गुरु बने, और फिर जो हमारे गुरु हैं, हमारा मन उनके साथ एकाग्र हो जाता है। हमारा जो मन की क्या बोलेंगे, तारे हैं, तरंगे हैं, वो उस गुरु के साथ बिल्कुल एक जैसी मिलने लगती हैं। तो बात कोई भी बोले, उससे बात क्या बोली जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन उस बात को बोल रहा है, इस चीज की बहुत अहमियत होती है, बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग में अगर कोई सवाल पूछा जाए, तो गुरु भी वही जवाब देंगे, और हो सकता है सत्संग में जो आए हैं, चाहे वो साधक हैं या वो साधक नहीं भी हैं, उनको भी वही जवाब आता हो सकता है ना। तो जवाब का इतना, हाँ, जवाब बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, जवाब सही होना चाहिए, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल तो हमारे गुनिक जी भी सारे जवाब दे देते हैं, हमने देखा, और बहुत अच्छे जवाब देते हैं, है ना। का जो शब्द यूज करते हैं वो शायद हम कर भी ना पाए,
तो एआई तो बहुत ही अच्छे जवाब देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कौन जवाब दे रहा है, कौन बोल रहा है। तो आपका मन जब भी आपके गुरु बोलते हैं उसी चीज़ को तो एकदम पकड़ लेता है, वो एकदम जच जाती है। लेकिन कोई दूसरा बोलता है तो हम इतना ध्यान नहीं देते, वो जचती भी नहीं है, चाहे बिल्कुल वही चीज़ बोली जा रही हो, वो संभव नहीं होता। इनफैक्ट मैंने तो एक और चीज़ जैसे मैं अपने बारे में नोटिस की है। अब आपने देखा है आजकल बहुत सारे सब लोग हर जगह वीडियोस धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते रहते हैं, हम लोग है ना, यहाँ से वहाँ, जो हमें अच्छा लगता है हम फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं एक अपना नोटिस कर रही थी कि जब भी गुरुजी कोई चीज़ फॉरवर्ड करते हैं उसको मैं ज़रूर चेक करती हूँ, बाकी भी कभी कभी किसी का कर लेती हूँ, लेकिन एक होता है कि उन्होंने फॉरवर्ड किया है तो हाँ इसमें ये सही होगा। एक वो एक माइंड का भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, माइंड के अंदर एक ना एक खुला हुआ रहता है वहाँ पे अपने गुरु को लेके, कि इन्होंने बोला है, इन्होंने भेजा है, इन्होंने किया है, तो ये चीज़ सही होगी। और गुरु का भी ऐसा होता है कि हम भी जब बोलते हैं, जब गुरु की आज्ञा से बोलते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हम अपने आप ही, हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है और हम बोलें और दूसरों को बताएं, उस चीज़ का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव कम ही हो जाता है। कभी कभी तो सत्संग में ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, उनको लगता है गुरु को तो मत बोलने दो, वो तो चुप ही रहे, हम ही बोल लें, हम ही सारे जवाब दे दें यहाँ पे। तो कुछ लोगों का सबको बोलने की तो शौक होता ही है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप साधक हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको गुरु माना गया है उसी की बात सुनी जाएगी, और उसी की बात समझ में भी आती है, उसकी बात एक बार में लग जाए तो कुछ ना कुछ है, कुछ तो है।